विधायकों के अब वो जो फर्क साफे की बात कर रहे हैं गौरव जी, मैं घनश्याम जी फिर आपके पास आती हूँ। कम से कम इतना तो आप बोल दीजिए कि हाथ काटने की धमकी नहीं देनी चाहिए और इसका खंडन होना चाहिए, अखिलेश यादव को करना चाहिए या जयंत चौधरी को करना चाहिए। आपने कहा कि 80-20 का फॉर्मूला बताया जा रहा था, 80-20 की बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कही थी, अखिलेश यादव ने भी कही थी, सबके कहने का अंदाज अलग अलग था। इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन नाहिद हसन के समर्थक खुलेआम प्रसन्न चौधरी जो कि आरएलडी के आप ही के गठबंधन सहयोगी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारे चौधरी साहब के साथ यदि गलत हुआ तो हम भी 1 मिनट के अंदर सबक सिखा देंगे, हम 90,000 हैं, आप 25,000 हैं। अब ये क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? संक्षिप्त में जवाब दूंगा। जिस भारतीय जनता पार्टी में के 35 लोकसभा सांसद 61 में से जिनके ऊपर केसेस हैं, 37% विधायक जिनके ऊपर केसेस हैं, वो यहाँ प्रवचन दे रही है। मैंने शुरू में ही कह दिया और फिर से कह देता हूं कि चुनाव में हेट स्पीच देना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। 80-20 हेट स्पीच था, इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए था और हिम्मत नहीं है आदित्यनाथ में दोबारा इस बात को कह सके, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले लेगा। दूसरी बात कि हमने शुरू से कहा है कि हम ये इस चुनाव को इस नफरत के संस्कार में नहीं जानेंगे। जितना भारतीय जनता पार्टी युवाओं को पे लाठीचार्ज कर गई, सर ये आदित्य चौधरी को बयान किसने दिलवा दिया? सर तेजपाल जी वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। बुलडोजर क्रिमिनल्स पर चलाया गया या बुलडोजर आम व्यक्तियों पर चलाया गया? इस तरीके की बात तेजपाल जी कैसे कर सकते हैं? बुलडोजर आदित्यनाथ जी के ये जो 35 सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है 61 में से। ये कितनों के घर पे बुलडोजर चलाया गया? टेनी के घर पे बुलडोजर चलाया गया क्या? मंत्री बना दिया गया? ठीक है, आप एक लाइन लेकर चल रहे हैं। मैं समझ गई हूं कि मैं आपके दाग गिनाऊंगी तो आप भारतीय जनता पार्टी के दाग गिनाएंगे, अपने दाग साफ करने का प्रयास नहीं होगा। बीएसपी की ओर से हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब जुड़े हुए हैं। खान साहब, अब देखिए गणित जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता भी समझा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि 90,000 का मैंने जिक्र किया, 90,000 मुसलमान हैं, 20% जो हैं 20,000 जाट समुदाय के नेता हैं। तेजपाल जी अब ये कहते हैं हाथ काट दूंगा अगर मेरे लोगों के ऊपर किसी ने भी उंगली उठाई, बुलडोजर चलवाया। अब आप बताइए क्या इस तरीके से चुनाव जीता जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं वो बात साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर वो हाथ काटने की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी 80-20 की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ इस बीच में चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है? आपने तो भाटिया जी से पूछ लिया कि शिकायत करें। शिकायत क्यों करेंगे? कोई शिकायत क्यों करेगा? अगर इसी तरह से रोज हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे और छात्रों को सर फोड़ देंगे, ये काम होता रहेगा तो चुनाव आयोग है क्या? चुनाव आयोग मतलब जीरो हो गया। जब अमित शाह जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे और चुनाव आयोग ने कहा था कि 5 आदमी से ज्यादा नहीं जाएगा डोर टू डोर, तो उस वक्त कितने आदमी थे? 500 आदमी थे। चुनाव आयोग ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। मुझे तो आशंका है कि ये चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी मनमानी अपनी मतलब करेगी। आप खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि तेजपाल जी ने ये जो बयान दिया है ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है? इस तरीके का बयान जितना सपा से या उनके गठबंधन सहयोगियों से आएगा उतना फायदा बीजेपी को होगा? नहीं, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये अब देखिए इनके वहां समाजवादी पार्टी के वहां से जो बयान आया इस पे चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप बहस कर रही है ना चुनाव में, मैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा हूं। चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? इसका मतलब चुनाव आयोग को सत्ता पद से मिली भगत है, सीधी सी बात है। और देखिए अब समाजवादी पार्टी में सुनील सिंह आए, सुनील सिंह ने कहा कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर रेप किया जाएगा। ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी कि सुनील सिंह को अपने मंच पर साझा करती है और कहती है कि तुम मुसलमानों के घर में जाओ और कब्रिस्तान में जाओ और जो औरतें दफन हुई हैं उनको निकाल कर रेप करो। आपने बारी बारी से दोनों के ऊपर आरोप लगाया। मैं पहले घनश्याम जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, सुनील सिंह जी पर जवाब दें, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगी। देखिए सुनील सिंह जी हो या गौरव भाटिया हो, जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के संस्कार दिखाता है। तो जब आदित्यनाथ के संस्कारों के तहत भारतीय जनता पार्टी में नेता बोलते हैं तो इसी तरह की भाषा बोलते हैं।
और ये भाषा भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य बोलते आए हैं, ये भाषा अमित शाह बोलते आए हैं। ये शमशान कब्रिस्तान की बुनियाद पर जो सरकार बनी है उसने सिवाय युवाओं को लाठी मारने के कोई काम नहीं किया है। हमने इस ठान लिया है कि इस चुनाव की बुनियाद है बेरोजगारी पर युवाओं के साथ खड़ा होना, वो इस चुनाव की बुनियाद है। महंगाई पर आम जनता के साथ खड़ा होना, ये सारे बयान धरे के धरे रह जाएंगे जब 10 मार्च को बड़ी रिजल्ट आएगा। आसानी से आपने बीजेपी पर तो डाल दिया, लेकिन खान साहब ने ये कहा कि आप भी उसी सिक्के के दूसरे पहलू हैं। आपने अपने तो दाग झाड़ लिए, लेकिन वो दिख रहे हैं अभी भी। गौरव जी, अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर ये तो उन्हें शक है कि कहीं आपकी चुनाव आयोग के साथ साठगांठ तो नहीं, वरना ऐसे बयान नजरअंदाज कैसे किए जा रहे हैं? देखिए, एमएच खान जी अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये दुर्भाग्यवश है, क्योंकि संवैधानिक संस्था होने के नाते सबका जो विश्वास है वो निर्वाचन आयोग में होना चाहिए। और 80-20 की बात थी तो मैं दोनों पार्टियों को उत्तर दे दूं। 2019 ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, मायावती ने ही वक्तव्य दिया था, मीनाक्षी जी सारे मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। वो सांप्रदायिक था या नहीं था ये बता दें। वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी पे आते मीनाक्षी जी, संस्कारों की बात समाजवादी पार्टी करने लगी। मतलब अगर कोई विलोम है तो समाजवादी पार्टी और संस्कार ये एक साथ कभी हो नहीं सकते हैं। और देखिए, नफरत की बात करते हैं, आप बोटी बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद ने कहा था, उसको पार्टी में आपने ले लिया। आतंकवादियों के मुकदमे हम वापस कर लेंगे अगर मुसलमान युवक होगा, ये इनका मैनिफेस्टो कहता था। उच्च न्यायालय ने कस के करारा थप्पड़ मारा तो वापस नहीं कर पाए। और अभी काकोरी में एक संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की। मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी को तो वोट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आएंगे तो गुंडा राज आएगा, हिस्ट्री शीटर आएंगे, दंगाई आएंगे। और इनकी जो सूची आई है, लेकिन गौरव जी, आप ही की पार्टी तो कहती है कि हमने गुंडों को जेल में भेज दिया, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, पूरी तरीके से बुलडोज कर लिया गया। अब सभी गुंडे यदि जेल में चले गए हैं, बुलडोज हो चुके हैं, तो फिर वो कैसे बाहर आ जाएंगे? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नाहिद हसन जेल से ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। नाहिद हसन वो हैं जो कह रहे थे हिंदुओं से सब्जी मत लेना, जेल से कह रहे हैं कि चुनाव लड़िए। आजम खान किसानों की जमीन हड़प के अंदर 2 साल से हैं, जेल से ही पर्चा भरवा देंगे। तो ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। जेल में हो तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है ये असलों पे, तमंचों पे ही ये सरकार बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं वर्दी का रसूख दिखे, कानून का राज हो, और इसीलिए इन्हें दर्द होता है। और तय जनता करेगी। अगर इनकी 22 सीटें आ जाए 22 में, तो आप बोलिएगा इनका सुपड़ा साफ होगा। ये जो लाल टोपी लगा के धमकियां दे रहे लाल खून बहाने की, इनकी टोपी भी उड़ जाएगी और इनको 22 सीटें नहीं मिलेंगी। मीनाक्षी जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।